नमस्कार, मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। दिनांक 3 जनवरी 2024 को जापान के होनेडा विमानतल पर हवाई पट्टी पर दो विमानों के टकराने की घटना हुई। एक जहाज की गलती से रनवे पर आ जाने के कारण दूसरा विमान, जिसमें 379 यात्री बैठे थे, उससे टकरा गया और उसमें आग लग गई। जो जहाज गलती से रनवे पर आया था वह मालवाहक था, इसलिए उसमें सिर्फ 5 क्रू मेंबर थे जिनकी मृत्यु हुई, परंतु विमान संख्या 516, जिसमें 379 यात्री और क्रू मेंबर थे, बुरी तरह से जलने लगा। अच्छी बात यह है कि इस जलते विमान में से सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया और इसलिए इस घटना के बारे में बात करने और उससे सीखने की आवश्यकता है। यदि विशेषज्ञों को सुने तो इस संपूर्ण बचाव कार्य को वे एक आदर्श बचाव कार्य मानते हैं। जो बातें तकनीकी रूप से ठीक रही वो थी कि विमान सिर्फ 2 वर्ष पुराना था, इसलिए लगभग सभी तरफ से आग की चपेट में आने के बाद भी विमान के अंदर ना तो धुआं आया और न ही विमान कहीं से टूटा। सभी क्रू मेंबर्स ने अपना कार्य बखूबी भी निभाया और बिना घबराहट या हड़बड़ाहट के सभी यात्रियों को निर्देश दिए। परंतु जो बात सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई थी वह थी यात्रियों का सामूहिक व्यवहार। यही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि अधिकांश यात्री जो विमान से यात्रा कर रहे थे वे जापान के ही नागरिक थे, जहां अनुशासन सर्वोच्च स्तर का है और व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर उनका अक्षरशः पालन करना उनके स्वभाव व जीवन का हिस्सा है। यही अनुशासन उन्हें आए दिन आने वाले भूकंपों से कम क्षति पहुंचने देता है और इसी अनुशासन ने उस दिन सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जान भी बचाई। यदि आप इस संबंध में उपलब्ध वीडियो और विशेषज्ञों को सुने तो कुछ बातें और गौर करने लायक है। जैसे जब लगभग सभी तरफ से आग लग चुकी थी, यात्रियों को दिख भी रहा था, परंतु अंदर सब शांत थे और क्रू मेंबर्स के निर्देशों को ना सिर्फ सुन रहे थे बल्कि पालन भी कर रहे थे। 8 आपातकालीन द्वारों में से सिर्फ 3 द्वारों का उपयोग किया जा सकता था। चूंकि निकास द्वार से प्लास्टिक की हवा भरी फिसल पट्टी का उपयोग होना था, इसलिए यात्रियों से अनुरोध किया गया कि वे जूते सैंडल ना पहने और अपना कोई भी सामान साथ ना लें। प्रत्येक यात्री द्वारा इन बातों का अक्षरशः पालन किया गया और परिणाम स्वरूप सिर्फ 3 निकास द्वारों से 379 यात्री और क्रू मेंबर्स सिर्फ 14 मिनट में सुरक्षित बाहर आ गए। इस बचाव अभियान में शामिल यात्रियों और अन्य लोगों को बधाइयाँ और इस स्तर पर सामूहिक अनुशासन का पालन करने वाले जापान और उनके नागरिकों को आदरपूर्वक नमन। व्यक्तिगत और सामुदायिक व सामाजिक अनुशासन के महत्व को दर्शाने के लिए इससे अच्छा उदाहरण हमारे लिए नहीं हो सकता। नियमों को, खासकर प्रचालन और सुरक्षा नियमों को सुनना, उन्हें समझना, भूल न जाए इसलिए उन्हें बार बार सुनना या सुनाया जाना और जहाँ भी संभव हो ड्रिल या अन्य तरीकों से उनका अभ्यास किया जाते रहना कितना आवश्यक है, यह इस घटनाक्रम ने दर्शा दिया। अनुशासन के अलावा जो 2 बातें विशेषज्ञ द्वारा बताई गई और हमें आज से ही आत्मसात करनी चाहिए वह है, पहली कि आपकी ज़िंदगी सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसी स्थिति में बाकी सब छोड़कर स्वयं का बचाव करें। और दूसरा, जरूरी कागजात जैसे पासपोर्ट इत्यादि और मोबाइल अपने पास रखें, सामान में नहीं। आप सभी को सुरक्षित भविष्य की कामना के साथ नमस्कार, जय हो।